हेलो एवरीवन। तो 3 दिन में अपनी विश कैसे पूरी करते हैं? लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ये 33/3 मेथड, 33/3 मेथड है ये। तो आपने शायद देखा होगा बहुत सारी मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स में ये वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर है, क्योंकि ये सिर्फ 3 दिन लगते हैं आपके विश पूरी होने में। तो अब इसमें क्या है, आपको क्या करना होता है कि 3 दिन तक एवरी सिंगल डे 3 डेज आपको अपनी विश लिखनी होती है 33 टाइम्स। पहला दिन 33, दूसरा दिन 33 टाइम्स, तीसरा दिन 33 टाइम्स। तो 33 टाइम्स करके 3 दिन लिखेंगे। तो जो विश आप लिखेंगे, जो भी आप चाहते हैं आपकी विश पूरी हो, वो शॉर्ट होनी चाहिए, स्पेसिफिक होनी चाहिए, टू द पॉइंट होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि हर लाइन में थैंक यू होनी चाहिए, ग्रैटिट्यूड होनी चाहिए। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो 33/3 मेथड, इसीलिए इसका नाम है 33/3 मेथड। 33 टाइम्स फॉर 3 डेज आपको लिखनी होती है अपनी विश। अब आप इसके लिए एक नोटबुक या एक पेपर, नोटबुक यूज़ कर सकते हैं, पेन लगती है, या फिर आप प्लेन पेपर्स यूज़ कर सकते हैं। तो एक वाइट नोटबुक लें। तो काले लकीर वाली नोटबुक्स या पेपर अवॉइड करें, क्योंकि उसमें ब्लैक कलर्स है। अब अगर आप लव से रिलेटेड विश है, लव, रिलेशनशिप, मैरिज से रिलेटेड, तो पिंक या रेड पेन यूज़ करें। और अगर आपकी विश है हेल्थ से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, पैसों से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड कोई भी चीज़, तो ग्रीन पेन, गोल्डन पेन, येलो पेन, ये सब यूज़ करें। ब्लैक और ब्लूज को एकदम अवॉइड करें, ना लिखें उससे। अब ये हो गई कि कलम और कॉपी की बात। 33 टाइम्स जब आप पहले दिन किस समय पे लिखना है, तो आपको उस समय पे लिखना है, कम से कम फर्स्ट हाफ ऑफ द डे, 12 बजे दिन से पहले। लेकिन इसकी बेस्ट टाइमिंग्स होती है सनराइज या ब्रह्म मुहूर्त, जो बोलते हैं 4 से 6 के टाइम होती है, ये बेस्ट टाइम है। पर अगर आप नहीं उठ पाते उस समय, प्रोफेशनल सबकी अपनी कुछ कुछ कमिटमेंट्स होती हैं, तो कम से कम आप सवेरे जब आप उठ जाते हैं, फर्स्ट हाफ ऑफ द डे, मतलब जो 12 बजे से पहले, आप ये लिखें। 33 टाइम्स भी आपको एक साथ लिखनी है, और उसी समय पे लिखने हैं तीनों दिन। ये नहीं कि आज आपने 9 बजे लिखी, कल आप 10 बजे लिखेंगे, परसों 11, ऐसा नहीं है। जिस समय पे आप लिख रहे हैं, 1-2 मिनट, 4-5 मिनट की देरी की कोई बात नहीं है, लेकिन ज़्यादा देर नहीं, वही टाइम होनी चाहिए, क्योंकि ये एक साइकिल है, इसका नियम है कि आपको 24 घंटे की एक साइकिल में फिर से आप दूसरा दिन वो साइकिल करते हैं, फिर तीसरा दिन। तो 30 उसी समय पे लिखना है। 33 बार भी एक साथ लिखना है। बीच में आप उठ नहीं सकते, कॉल नहीं ले सकते, टीवी नहीं दे सकते, बाथरूम नहीं जा सकते, चाय नहीं पी सकते। तो 33 बार आपको लिखना है एक साथ। स्लो लिख सकते हैं, फास्ट लिख सकते हैं, लेकिन 33 बार भी आप एक साथ लिखेंगे इसको। अब यहाँ हो गई 3 दिन तक। लिखते वक्त भावना के साथ लिखना है, इमोशंस के साथ लिखना है, फेथ के साथ लिखना है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन 2 ही चीज़ों पे बेस्ड है कि कितना आप शिद्दत से लिख रहे हैं, कितनी आपकी विश्वास है ऊपर वाले पे जब आप लिख रहे हैं। तो आपका इमोशंस, मतलब पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव माइंडसेट कितनी है, और दूसरा ग्रैटिट्यूड, कि आप ऑलरेडी थैंकफुल हैं। अब हम थैंकफुल इसलिए होते हैं कि जो हम विश लिख रहे होते हैं, वो हमको बिलीव करना होता है कि ऑलरेडी वो प्रेजेंट टेंस में हमारे पास है, कि प्रेजेंट में अभी हमारे पास ऑलरेडी है, और आप थैंकफुल हो रहे हैं ऊपर वाले के, डिवाइन के, या जिस नाम से आप गॉड, डिवाइन, जिस नाम से आप पुकारते हैं उन्हें। तो अब आप ग्रेटफुल भी हो रहे हैं। मैं आपको एग्जाम्पल दे के समझाऊंगी, लेकिन यहाँ पे है कि आपकी कितनी शिद्दत से लिख रहे हैं, कितना इमोशंस, कितनी भावना है, और उसके लिए थैंकफुल हैं। तो हमेशा ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कोई भी आप मेथड ले, ये वन ऑफ द मैनिफेस्टेशन मेथड है, वो बेस्ड है आपके फेथ पे, और ये भरोसे पे कि ऊपर वाला जो भी करेंगे आपके बेस्ट इंटरेस्ट में करेंगे। तो आप ये विश लिखते हैं 33 टाइम्स, और फिर जब लिख लेते हैं 3 दिन, आप इसको लेट गो करते हैं, कि आप ऊपर वाले पे छोड़ देते हैं रिजल्ट्स, तो लेट गो करते हैं। अब जहाँ तक लिखने की बात आई, तो 33 आप नंबरिंग दे सकते हैं। विश होनी चाहिए हमेशा प्रेजेंट टेंस में। अब मैं एग्जांपल देती हूँ कि सपोज
आपके पर्सन का प्यार आपके लिए कम हो गया है, तो सपोज मैं उस पर्सन का नाम है शिव, तो वहाँ पे आप क्या लिखेंगे? शिव मुझसे बहुत प्यार करते हैं। थैंक यू यूनिवर्स मेरे सारे सपने पूरे करने के लिए। या शिव मुझसे बहुत प्यार करते हैं, हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं। थैंक यू डिवाइन मेरे सपने पूरे करने के लिए। तो इस तरह की लाइन है, ये प्रेजेंट टेंस में है। अब आप जितना शॉर्ट और स्पेसिफिक होना चाहिए उतना लिखें, लेकिन प्रेजेंट टेंस में लिखना है उस चीज़ को। ऑलरेडी जैसे वो चीज़ हो रही है, अभी आपके पास है, और उसके लिए आप थैंकफुल भी हो रहे हैं। तो ये प्रेजेंट टेंस में मैंने जस्ट एक एग्जांपल दी। अब जॉब से रिलेटेड है कि जिस कंपनी में आप जॉब चाह रहे हैं, आपने इंटरव्यू दी है और आप चाह रहे हैं कि वहाँ आपकी जॉब हो जाए, तो मैं इस कंपनी, वहाँ आप कंपनी का नाम दे सकते हैं। मैं बहुत खुश हूँ, मैं अपने इस नई कंपनी के जॉब में बहुत खुश हूँ, कंपनी का नाम डालें। थैंक यू डिवाइन मेरे सारे सपने पूरे करने के लिए। थैंक यू यूनिवर्स मेरे सपने पूरे करने के लिए। तो मैं अपने नई कंपनी, वहाँ नाम दे अपनी कंपनी का, जॉब में बहुत खुश हूँ। थैंक यू यूनिवर्स मेरे सपने पूरे करने के लिए। तो ये एक लाइन हुई। तो इसको आप 33 बार लिखते हैं ग्रीन पेन से, क्योंकि ये जॉब है। लव रिलेशनशिप को पिंक या रेड पेन से, और इसको येलो, ग्रीन या गोल्डन पेन से आप लिखते हैं। करियर, जॉब से जो मैंने बताया, तो आप इसको शिद्दत से लिखेंगे, पूरी भरोसा के साथ लिखेंगे, भावना के साथ लिखेंगे, और उसके बाद इसको लेट गो करेंगे। ये सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है इसके ऊपर। मेन है कि आप अगर कुछ भी निगेटिव सोचते हैं, आप खुद निगेटिव ब्लॉक्स क्रिएट करते हैं, फिर आप ब्लॉक करते हैं उस एनर्जी को अट्रैक्ट करने में। लेट गो करें, देर से आएगी, सवेर से आएगी, जब आएगी आपके बेहतरी के लिए आएगी। दूसरी बात, जब 3 दिन ये लिख लें आप, तो इस अगर कागज़ लिख रहे हैं तो उसको कहीं कवर करके आप रख लें। जब तक आपकी विश पूरी नहीं होती है तब तक रख सकते हैं, या कम से कम 33 दिन तक रखें। उसके बाद लेट गो कर दें, बहा दें कोई बहता हुआ पानी में, ये जला दें। जिस दिन लेकिन आपकी विश पूरी हो जाती है, 3 दिन में हो गई, 1 दिन में हो गई, दूसरे दिन हो गई, 10 दिन में हो गई, जब भी विश पूरी हो जाए उसके बाद लेकिन डिस्पोज करना है। और अगर टाइम लग रही है तो कम से कम 33 दिन रखें, उसके बाद बहाएं पानी में या जलाएं, राख को मिट्टी में डाल दें, और लेट गो करें चीज़ों को, कि सोचना नहीं है क्या हुआ, क्योंकि डिवाइन यूनिवर्स आपकी शिद्दत देख रहे हैं, इंटेंशंस देख रहे हैं, और आपकी विश जितनी ही भरोसे के साथ करेंगे उतनी स्ट्रॉन्गर आपकी मैनिफेस्टेशन होगी। तो कोई भी विश अब आप सोचें, बहुत सारी विश एक साथ ना लिखें, एक विश होनी चाहिए आपकी। तीन ही दिन है ये, तो 33 टाइम्स आप लिख लें। कोई एक विश शॉर्ट और स्पेसिफिक लिखें ग्रैटिट्यूड के साथ, और फिर लिखने के बाद उसे लेट गो करें। उससे रिलेटेड जो एफर्ट है, जो काम है, वो करें। 50% भी जब आप लिखते हैं एफर्मेशन, और 50% है कि उसके लिए आप मेहनत क्या कर रहे हैं। तो विश के साथ आप एफर्ट, तो ऊपर वाला आपकी शिद्दत देख रहा है, आपकी मेहनत देख रही है, डेफिनेटली आपकी विश पूरी होगी। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और कहीं पे लगती है कि वैल्यूबल है आपके लिए, तो इसे लाइक करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बहुत बहुत शुक्रिया। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। सो थैंक यू सो मच।